हमारी आजादी के साथ देश के बंटवारे की टीस भी जुड़ी हुई है। भारत जब बटा तो सिर्फ 3 महीने में करीब 1.5 करोड़ आबादी को इधर से उधर, उधर से इधर आना पड़ा, परंतु लाखों लोग मारे गए, कत्लेआम हुआ उनका। कहते हैं कि बहु लाखों महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। वो बहुत बुरा वक्त था। इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। रात के समय हम खेतों से होकर भागे। हमने उन खेतों में कई बच्चों को देखा। माँ बाप उन्हें छोड़ गए थे। बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। पुरुष बहुत तेज़ी से चल रहे थे। औरतें लगभग दौड़ रही थी। उन्हें डर था, अगर साथ नहीं चल पाई तो पीछे छूट जाएंगे। बंटवारे के वक्त पाकिस्तान से भारत आई एक महिला ने आज से करीब 8 साल पहले ये कहानी बताई थी। ये है अगस्त 1947 की कहानी। एक देश करीब 200 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हो रहा था, लेकिन एक बड़ी आबादी के लिए आज़ादी अंग्रेज़ों की गुलामी से कई गुना बदतर थी। ज़मीन पर खींची गई लकीर ने भारत को बांट दिया था। फैसला नेताओं ने किया, लेकिन कीमत वो लोग चुका रहे थे जो मासूम थे, सियासत के दांव पेशों से अनजान थे। वो या तो जान और आबरू बचा सकते थे या फिर घर और सामान। भागने वाले क्यों भाग रहे थे? उस जमीन को छोड़कर जिसकी गोद में वो पले थे, बढ़े थे, खेले थे, कारोबार जमाया था, जीवन बसाया था। वजह साफ थी, अब वही जमीन उनके लिए पराई हो गई थी। एक नए देश का हिस्सा बन गई थी जिसका नाम था पाकिस्तान। और उनकी ही जमीन पर बना पाकिस्तान अस्तित्व में आते ही उनके लिए दुश्मन देश बन गया था। ये मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग और अंग्रेजी राज का किया धरा था। कांग्रेस ने भी बंटवारे पर सहमति जताई थी और इन सब ने मिलकर जिनकी तकदीर तय की थी, उन करोड़ों लोगों से उनकी मर्जी और उनके आने वाले भविष्य के बारे में पूछा तक नहीं गया था। कि विभीषिका कितनी दुखदाई थी, कष्टदायी थी। अगर उसको आंकड़ों में बात करें तो सिर्फ 3 महीने में दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, परंतु भारत में हुआ। भारत जब बटा तो सिर्फ 3 महीने में करीब 1.5 करोड़ आबादी को इधर से उधर, उधर से इधर आना पड़ा। जो लोग घर छोड़कर अपने अपने कारोबार, संपत्ति, घर बार, अपने प्रियजन को खोकर किसी तरह से भारत आए, भारत से पाकिस्तान भी लोग गए, परंतु इस आने जाने में 1.5 करोड़ लोग तो आए गए, परंतु लाखों लोग मारे गए, कत्लेआम हुआ उनका। कहते हैं कि बहु लाखों महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। बंटवारे की रेखा लाखों औरतों के जिस्म से होकर गुजरी थी। बंटवारे के दर्द पर आंखों देखी कहानियां बयान करने वाले लेखकों और पत्रकारों ने जो रिपोर्ट की, उसमें इसी तरह के दावे किए गए। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि बंटवारे के बाद जिन औरतों ने ज्यादतियां सही, उनकी संख्या 75,000 से 1 लाख के बीच है। छोटी बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक को अपमानित किया गया, उनका अपहरण हुआ, रेप हुआ और कई महिलाओं की हत्या तक कर दी गई। जुल्म और ज्यादतियों की तस्वीर इस कदर भयावह थी कि उन्हें देखकर हिंदुस्तानियों की कौन कहे, संवेदनशील अंग्रेज तक रो पड़े। अंग्रेज सेना के एक अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल डगलस ग्रे ने हालात को बयां करते हुए कहा, मैं अपनी रेजिमेंट छोड़कर जा रहा था, तभी एक सिपाही मेरे पास आया। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। वो बोला, साहब, हमने आपके लिए जंग लड़ी, आप हमारे लिए कुछ क्यों नहीं करते? ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं।
भारत के मशहूर एथलीट मिल्खा सिंह ने अपनी बायोग्राफी द रेस ऑफ माई लाइफ में उस दौर को याद किया है। बंटवारे के वक्त हुई हिंसा में मिल्खा सिंह के माँ बाप और 4 भाई बहनों की हत्या कर दी गई थी। मिल्खा सिंह ताउम्र उस दिन को नहीं भूले। उन्होंने लिखा, हमारा गांव जल रहा था, मेरे कानों में मेरे पिता की आखिरी आवाज़ गूंजती रही, भाग मिल्खा भाग। ये दर्द और खौफ मैं कभी नहीं भूल सकता। खुशवंत सिंह मशहूर लेखक और पत्रकार थे। उनकी एक किताब बहुत चर्चित रही है, ट्रेन टू पाकिस्तान। उन्होंने इसमें बंटवारे की त्रासदी बताई है। खुशवंत सिंह को बंटवारे के वक्त लाहौर छोड़ना पड़ा था। उन्होंने बताया कि बंटवारे के वक्त किस तरह इंसानियत पर धार्मिक पहचान हावी हो गई थी। खुशवंत सिंह के मुताबिक 1947 में जब विभाजन हुआ तो हमें अचानक पता चला कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या सिख हैं। इससे पहले तो हम केवल भारतीय थे। आज़ादी की लड़ाई में लंबे समय तक हिंदू और मुसलमानों का साझा विरोधी था अंग्रेजी राज, गुलामी। आज़ादी के लिए मजहब और जाति भुलाकर सब साथ संघर्ष कर रहे थे। फिर निजी महत्वाकांक्षाएं हावी होने लगीं। अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति ने मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग की महत्वाकांक्षाओं को हवा देना शुरू कर दिया। इतिहास साक्षी है कि 1930 के दशक के आखिर से जिन्ना की मुस्लिम लीग कहने लगी कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र हैं। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर जैसे लोग आज भी ये बात दोहराते हैं। 1940 के दशक में मुस्लिम लीग के नेता दावा करने लगे कि आज़ाद भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी और उन्हें एक अलग देश पाकिस्तान चाहिए। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया गया। कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता कहा जाता है, समेत देश के कई हिस्सों में दंगे हुए। कलकत्ता में हुए कत्लेआम को ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार दंगों पर काबू नहीं कर पाई और अंग्रेज हुक्मरानों ने बंटवारे को एक ऐसे समाधान के रूप में देखा जिससे सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सके। ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। कांग्रेस पहले बंटवारे के खिलाफ थी, लेकिन बाद में वो भी सहमत हो गई। लॉर्ड माउंटबेटन भारत में अंग्रेजी राज के आखिरी वायसराय थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान पेश किया गया, जिसमें विभाजन का खाका था। धार्मिक आधार पर बंटवारा होना तय हुआ। सर सिरिल रैडक्लिफ की अगुवाई में एक आयोग बना जिसने बंटवारे की सीमा रेखा तय की। भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। उसके एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अस्तित्व में आया। रातों रात लाखों लोगों को अपना घर और संपत्ति छोड़कर भागना पड़ा। पश्चिमी पंजाब से भारत आ रहे हिंदुओं और सिखों के काफिलों पर बर्बर हमले हुए। विभाजन के समय जो कुछ हुआ उसकी पीड़ा आज भी हिंदुस्तान के हर कोने में और विशेषकर पंजाब के परिवारों में हम अनुभव करते हैं। बंगाल में भी बड़े पैमाने पर हिंसा और पलायन हुआ। महिलाओं को एक समुदाय की इज्जत का प्रतीक मानकर निशाना बनाया गया। 15 अगस्त 1947 को जहां देश में कई लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, वहीं पाकिस्तान से भारत आ रहे लोग दर्द और तकलीफ में तड़प रहे थे। कई लोगों के घर बार छूट गए, अपने बिछड़ गए। चारों ओर अफवाहें फैल रही थीं, जिससे लोगों में और अधिक डर फैल गया। पड़ोस में रहने वाले लोग रातों रात दुश्मन बन गए। अगस्त 1947 में महात्मा गांधी बंगाल में थे। उन्होंने कहा था, मैं खुशी कैसे मनाऊं? आज़ादी और विभाजन दोनों एक साथ आए हैं। आज हम जिस आज़ादी का जश्न मना रहे हैं वो खून खराबे से भरी हुई है। ये कहा जाता है कि बंटवारे के दौरान 5 लाख से लेकर 10 लाख लोगों की मौत हुई थी। ये इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक नरसंहारों में से एक था। चर्चित लेखक भीष्म साहनी ने बंटवारे की त्रासदी का चित्रण अपने उपन्यास तमस में किया। उन्होंने लिखा, सबसे बड़ी त्रासदी ये थी
कि कोई भी नहीं जानता था कि ये सब क्यों हो रहा है। लोग बिना किसी कारण एक दूसरे को मार रहे थे। ये एक ऐसी बीमारी थी जो सबको लग गई थी। उस दर्द को जिन लोगों ने सीधे झेला, उनके लिए ये कभी न भरने वाला जख्म रहा। उनके बच्चों और उनके बच्चों के बच्चों ने भी अपने बुज़ुर्गों से सुनी कहानियों में उस दर्द को महसूस किया और आज भी महसूस करते हैं। आज पूरा भारत हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाता है। ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि भारत विभाजित हुआ और भारत विभाजन की उस विभीषिका को याद करने का अर्थ यह है कि भारत विभाजन की जो साजिश थी उसको आने वाले पीढ़ियां भी याद करें और उससे कुछ सबक सीखें। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आने वाली पीढ़ियों को भी याद दिलाएगी कि कितनी बड़ी कीमत चुकाकर हमें स्वतंत्रता मिली है। क्या पता आप भी कुछ वैसा ही महसूस करते हो जैसा लाहौर लाहौर है लिखने वाली कृष्णा सोबती ने बंटवारे के लिए कहा। भूलना मुश्किल है और याद रखना खतरनाक।